गाय को घर में रखने से पूरा घर पॉजिटिव हो जाता है। जहाँ गाय होती है ना, वहाँ एक पॉजिटिविटी होती है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति भजन चैनल में। और महाराज जी, आपको भी मेरा कोटि कोटि नमन। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रेमानंद जी, अनिरुद्ध आचार्य जी, देवकी नंदन ठाकुर जी, देवी चित्रलेखा जी हम सबको यह बताएंगे कि गाय पालन क्यों ज़रूरी है और गाय पालने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है, कैसे हमारे सारे काम सफल होने लगते हैं, कैसे हमारी सारी बीमारी ठीक होने लगती है, और भी बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो आप पूरा देखिए, तभी जान पाओगे और समझ पाओगे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए और अपना विचार भी बताइए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे सुनते हैं श्री प्रेमानंद जी के मुख विकार बिंदु से कुछ बातें। लोगों की सेवा की जाए जिनके पास अर्थ है, भाव है। भगवान स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी ने गौ सेवा स्वीकार की, गौवें चराई। गौओं की परिक्रमा करने से, जैसे आप प्रभु के बिहारी जी के मंदिर की 4 परिक्रमा करें तो जो फल आपको मिलेगा, वही गाय की 4 परिक्रमा कर ले तो आपको प्राप्त हो जाएगा। गौ की प्रदक्षिणा से, जो रोज गाय को प्रणाम करता है और गाय की प्रदक्षिणा करता है, तो भगवत प्रदक्षिणा का उसे फल प्राप्त होता है। जहां गौवें विराजमान होती हैं वो बड़ा पवित्र दिव्य तीर्थ स्थल माना जाता है। गौवें जहां विराजमान रहती, गौशाला में भजन करे तो कई गुना बढ़कर के प्राप्त होता है। स्वयं ब्रह्मा जी ने गौओं को दिव्य गुणों से विभूषित बनाया। जो आप घर में गाय भी रखे हैं ना, अगर आप उनकी भाव से सेवा करें तो कहते गौ माता मन वांछित फल प्रदान करने वाली है। गीता प्रेस एक बड़ी सुंदर प्रेस है जिसमें भगवान की अच्छी अच्छी धर्म ग्रंथों को प्रकाशित किया जाता है। तो गीता प्रेस के द्वारा एक अंक निकलता है, तो गौ सेवा अंक निकलता है, और एक पुस्तक आती है गौ सेवा के चमत्कार। तो गौ सेवा की चमत्कार एक छोटी सी पुस्तक है, उसमें जो असलियत में जो घटनाएं घटी हैं गौ माता की सेवा से, उन सब का वर्णन किया गया है, उन सबको लिखा गया है। बहुत सुंदर सुंदर घटनाएं अपनी जिसके साथ हुई है गौ सेवा के प्रति चमत्कार। तो एक उसमें कथा आती है अंग्रेजों के समय की। अंग्रेजों के समय में 2 मुस्लिम भाई थे, मुसलमान। तो ये दोनों मुस्लिम भाई ये अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों की एक कोई पार्टी होने वाली थी, उसके लिए ये एक गाय लेके जा रहे थे गौमांस के लिए। अंग्रेजी में गौमांस को बीफ कहते हैं। तो उस गौमांस के लिए आज अंग्रेजों को गाय चाहिए थी, तो ये दोनों गाय को लेके जा रहे थे। पर थोड़ा थक गए थे पैदल चलते चलते, तो पेड़ के नीचे सो गए, विश्राम करने लगे। सोए तो एक जो उनमें मुस्लिम था, उसको स्वप्न आया गाय माता का कि तू मुझे लेके जा रहा है, वो लोग मुझे मारेंगे और मैं बहुत कष्ट में, मुझे मारा जाएगा, मैं उस कष्ट को कैसे सहन करूंगा। उसे सपना आया तो पता नहीं उसका मन बदल गया, उसका हृदय परिवर्तित हो गया। और उसने क्या किया, देखा कि भाई सो रहा है, ये तो मानेगा नहीं। तो उसने जिस गाय, जो रस्सी से गाय बनी थी ना पेड़ से, वो रस्सी खोल दी और गाय भाग गई। अब गाय भाग गई, भाई जागा, देखा गाय है नहीं, इसने गाय को भगा दिया रस्सी खोल करके। अब यहां तक तो ठीक था, पर वो जो अंग्रेज थे उनकी पार्टी तो अधूरी रह गई। मेहमान आए थे, वो सब नाराज हो गए कि हमको बुलाया था, गौमांस देंगे, कुछ नहीं दिया। तो अंग्रेजों ने आदेश दे दिया कि जिसने गाय को, उस मुस्लिम ने जिसने भगाया, उसको फांसी चढ़ा दो, फांसी की सजा दे दो। तारीख निश्चित हो गई कि फलाना फलाना दिन, ये समय इसको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। अब उसने मनी मन सोचा कि गौ माता, मैंने तो तेरी रक्षा की और उसका परिणाम देखो, मुझे मौत मिल रही है, अब तू ही रक्षा करेगी। ये कह के वो चला गया। सुबह फांसी का समय आया, जल्लाद आया फांसी चढ़ाने के लिए। फांसी पर उसको खड़ा कर दिया गया। जल्लाद ने वो खींचा, तख्त हटा, शरीर लटक गया। अब जो भी नियम अनुसार वो रहता है उतनी देर लटका रहा, उसके बाद उसको उतारने गए। अब जैसे उतार के उसे लाए, रस्सी से उतारा तो देखा कि वो अब भी जिंदा था, मरा नहीं। अब जिंदा था तो जल्लाद ने फिर दोबारा उसको फांसी पे चढ़ाया। एक बार नहीं मरा, हो सकता कुछ गलती मुझसे हो गई, दोबारा चढ़ा दिया फांसी पे। दोबारा उसको फांसी पे चढ़ाया तो फिर भी बच गया। अब बड़ा आश्चर्य हुआ। अब पहली बात तो संविधान का नियम होता है कि जब एक बार आप
नियम होता है एक बार फांसी पे चढ़ाना, अगर वो नहीं मरता तो जब तक दूसरा नियम नहीं आ जाता तब तक आप उसे फांसी पे नहीं चढ़ा सकते। पहली बात तो जल्लाद को इसी बात पे दंड मिला, लेकिन बाद में जब उस आदमी से पूछा गया कि तू जब तुझे फांसी पे लटकाया तो तू कैसे बच गया, तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता, मेरे मुंह पे तो काला कपड़ा था, पर हाँ मुझे महसूस बस इतना हुआ कि जैसे वो पट्टा खुला तो मुझे लगा कि कोई आया जिसकी पीठ पर मैं खड़ा हो गया, और उसकी पीठ पर मैं खड़ा हो गया, और कब मेरी रक्षा, प्राणों की रक्षा हो गई मुझे पता नहीं था। तो उस गौ सेवा अंक में लिखते हैं कि वो जो पीठ पर जो खड़ा हुआ वो कोई और नहीं थी, वो साक्षात गौ माता वहां उसकी रक्षा करने पधारी। आपने एक गाय का भी पालन अपने जीवन में नहीं किया, इसका मतलब है कि आपने गाय को सताया ही है। जितना पैसा हम लोग व्यर्थ में इन्वेस्ट करते हैं बुरे बुरे खानों में, देखिए किसी भी होटल में आप खाना खाने जाते हो, भोजन करने जाते हो, एक समय का भोजन अगर 4 लोगों के साथ मिलकर करोगे, दो तुम दो तुम्हारे बच्चे, तो उस रेस्टोरेंट का खर्चा 2-4 हजार से कम नहीं आएगा। आएगा 1-2 हजार तो आ ही जाएगा कि नहीं आएगा, बोलो भाई। मैं तो जाता नहीं, मुझे आइडिया है ना कितना खर्चा आ जाएगा, 2000 रुपए। और वही 4 लोगों का भोजन घर में करो तो 200 रुपए का। 200 रुपए के भोजन में आपने 1800 रुपए होटल वाले को दिए। मैं ये नहीं कह रहा अगर भगवान ने तुम्हें पैसा दिया है तो हे भगवान ऐसी कृपा करो कि तुम हर बार 5 स्टार होटल में खाओ, 1-1 लाख रुपए बिल चुकाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन होटल वालों को रईस बनाने वालों अपनी गौ माता की सेवा भी साथ में करते रहो। महीने का 1000, महीने का 2000, महीने का सामर्थ्य अनुसार किसी भी गौशाला में दे दो, किसी भी गौशाला में जहां देसी गाय हो। ध्यान से सुनना, विदेशी गाय, जर्सी गाय जहां हो वहां नहीं देनी चाहिए, उसका कोई लाभ नहीं। लेकिन जहां देसी गाय हो वहां अवश्य आपको वो 1800 रुपए बचाकर एक नियम बना लो महीने का, 500, 200, 101, किसी भी गौशाला को एक गौ की सेवा जीवन पर्यंत करो, इतना कर सकते हो। हमारे प्रिया कांजू की गौशाला में हमारे तमाम भक्तों ने आजीवन सेवा दी है, और यहां पर भी वो लोग बैठे हैं। आज श्री कृष्ण को आप पे गर्व होगा कि आप लोगों ने प्रिया कांजू की गौशाला में इतना सुंदर, आपने देखा ही है कितना सुंदर निर्माण हुआ है, वहां मंदिर भी बना है, प्रिया कांतेश्वर मंदिर, और इतनी जगह भी है जहां गौएं भ्रमण करती हैं। अभी हालांकि कार्य चल रहा है, अभी गेट कितना सुंदर बना है, बताओ कितना भव्य सुंदर गेट बना है गौशाला का। लोग रईसों के घरों के गेट बड़े सुंदर भव्य दिव्य बनाते हैं। आप जाके दर्शन करो प्रिया कांजू की गौशाला का, कितना भव्य गेट है, ऐसा लगता है जैसे किसी मंदिर में है, और सच में वो गौ मंदिर है, तो वहां का गेट तो सुंदर होना ही चाहिए। खैर बहुत अच्छा, तो गौओं की सेवा हम सबको करनी चाहिए। क्यों? हमारे गोविंद भी गौओं की सेवा करते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज तक गौ हत्या बंद नहीं हुई इस देश में, आजादी के बाद। हम तो एक बात जानते हैं, जब तक इस देश में गौ हत्या होती रहेगी तब तक ये देश आजाद मान्य नहीं होगा। हम सनातनी 100 करोड़ हैं, 100 करोड़ों की आस्था का प्रतीक है गौ माता, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं। संविधान धारा 25 में इसका उल्लेख है कि यह भारतीयों की आस्था का प्रतीक है गौ माता, इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। संविधान की धारा 25 में यह उल्लेख है, और जो जो मनुष्य गौ सेवा को, गौ रक्षा को अनदेखा कर रहा है वो संविधान का अपमान कर रहा है। अब पढ़िए अनुच्छेद 25, संविधान में गौ की रक्षा का वाक्य लिखा हुआ है, और हम अनदेखा कर रहे हैं। इसलिए हमें गौ माता, अरे हम इसी बात से सोचें, भगवान श्री राम गौ सेवा करते हैं, भगवान श्याम सुंदर गौ सेवा करते हैं, गौओं का लालन पालन करते हैं, गौ चराने के लिए ठाकुर जी स्वयं जाते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। गौ चराने के लिए स्वयं ठाकुर जी जाते हैं। वृंदावन में, इसी वृंदावन में जमुना जी के तट पे कन्हैया गाय चरा रहे हैं। देखो, कोई भी सत्कर्म गौ के बिना पूरा नहीं हो सकता। गाय को घर में रखने से पूरा घर पॉजिटिव हो जाता है। जहां गाय होती है ना वहां एक पॉजिटिविटी होती है। शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध दही मिलेगा, शुद्ध मक्खन मिलेगा, शुद्ध घी मिलेगा, शुद्ध छाछ मिलेगी।
है ना। और गोबर का उपयोग करना आवे तो आजकल गोबर से बहुत सारी चीजें बन रही हैं। अगरबत्ती में, धूप बत्ती में गोबर का प्रयोग हो रहा है। आजकल गोबर के उपले बड़ी डिमांड है बाजार में, कंडों की। एक मशीन आती है, उसमें गोबर डालो तो वो लकड़ी के शेप का गोबर, लकड़ी के आकार का बना देती है और अच्छी खासी डिमांड, बीच में छेद होता है तो धुआं भी कम होता है, धुआं होते ही नहीं उसमें, और बहुत तरीके से जलती है। मतलब रोटी बनाने में गैस की अपेक्षा बहुत सहायक है, पर अब चूल्हा आप फूंक ना पाएंगे। लेकिन आज भी भट्टियों में काम होता है, लकड़ी का काम गोबर कर लेता है। मतलब लकड़ी काटने की जरूरत नहीं है आपको, जंगल काटने की जरूरत नहीं है, लकड़ी की भरपाई गोबर कर लेता है। आजकल चिताओं में लकड़ियां लगती हैं, लकड़ियों की अपेक्षा वो गोबर से बनी जो लकड़ी है ना, यदि वो लगाई जाए तो वो लकड़ी का काम करती है और फास्ट काम होता है। लेकिन अब आज के जमाने में सब आधुनिक चीजें आ गई हैं, प्राचीन एक सब चीजें। और देखना, ये जितनी आप तरक्की कर रहे हैं ना, प्रकृति से जरूरत से ज्यादा जो छेड़खानी हो रही है, ये बहुत हानिकारक है। खेतों में लोग यूरिया डीएपी डाल रहे हैं किसान, और वो यूरिया डीएपी युक्त जो भी आप चावल या गेहूं खाते हैं उसमें यूरिया डीएपी युक्त होती है वो, इसलिए वो चीजें आपको नुकसान कर रही हैं। आए दिन आदमी बीमार हो रहा है, क्योंकि जो मूल में दो चीजें हैं, चावल और दाल, चावल और रोटी। अब देखो आदमी रोटी खाएगा तो चावल से पेट भरेगा या रोटी से? साग सब्जी दाल अलग है कि मिलाता है, लेकिन चाहिए थाली में चावल या रोटी तो चाहिए ना। और वो सारा चावल रोटी यूरिया और डीएपी की शिकार है, उससे उत्पन्न होता है, वो जहर है और आपको खाना मजबूरी है, क्योंकि आप बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद सकते हैं। आजकल आपके ना फैमिली डॉक्टर होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि आपको पता है कि बीमार पड़नी है। लेकिन आपको मैं एक उपाय बता सकता हूं कि आपको फैमिली डॉक्टर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहो तो बताऊं। आज से थोड़ा थोड़ा आप लोग अपनी विचारधारा बदलो, और आज से अपने आप को बदलो, और फैमिली डॉक्टर नहीं बल्कि फैमिली किसान बनाओ। ये मेरा फैमिली किसान है, मतलब किसान से बात करो कि भैया तुम हमें ऑर्गेनिक खेती करके दोगे। मतलब जो खाद से तैयार होगी, गेहूं, यूरिया नहीं, डीएपी नहीं, वो यदि किसान आपको दे पाए, चूंकि वो महंगी पड़ेगी, चूंकि अब पृथ्वी पूरी ना डीएपी यूरिया की आदी हो गई है, तो साल 2 साल तो से अपनी तासीर बदलने में लग जाएगी। गाय के गोबर की खाद यदि किसान डालता है और उस खाद से यदि गेहूं और चावल तैयार होता है और वो आप खाते हैं, पहले के लोग बीमार ही नहीं पड़ते थे। बोलो हाँ, पड़ते थे। कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई आंखों का दिक्कत नहीं, ना थायराइड, ना फलाना, ना ढिमकाना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ना कम होना, और ना शुगर, ना फलाना, कुछ नहीं था। हाँ, सुना आपने कभी? हम गांव में कभी नहीं सुने कि शुगर होती है कुछ। हम तो जानते शुगर मतलब शक्कर, ये थोड़ी जानते थे कि शुगर भी एक बीमारी है। वो तो बाद में जब शहरों की तरफ, अरे अच्छा यहाँ बीमारी है ये। पहले का आदमी मेहनत करता था और शुद्ध गाय का गोबर किसी को रास्ते में मिल जाए तो उठाकर खेत में डाल देता था। मैंने खुद देखा है ये दौर अपने जीवन में। तो जब किसान आपके लिए फसल उगाएगा और आप शुद्ध वहां से गेहूं खरीदेंगे और अपने हाथ से उसे साफ करेंगे और चक्की में पीस, आजकल बाजार का आटा मिलता है गेहूं का, आप गेहूं को पीस लो, आटा बनाओ, तो 15-20 दिन तक गेहूं का आटा चलता है सामान्य, अधिक से अधिक 25 दिन चलेगा। 25 दिन के बाद ना सुड़ी लगना स्टार्ट हो जाएगी, कीड़ा। हाँ या ना? सामान्य आटा कितने दिन चलता है? उत्तर दो। अधिक से अधिक 25 दिन। क्यों मेरी मां? अब सोचो कि जो आप बाजार से बोरी पैक बंद बोरी में खरीदते हो आटा, वो तो 2 महीने दुकान में ही रखा रहता है, वो खराब क्यों नहीं होता? वो आटा खराब ना हो इसके लिए अलग से केमिकल डाला जाता है, और वो केमिकल आटा में कीड़ा ना लगे तो कुछ ना कुछ तो जहर है। वो आपकी रोटी के द्वारा आपके अंदर जा रहा है, वो आपको बीमार। और आप लोग इतने आलसी हैं, पहले की तुम्हारी दादी अम्मा खुद गेहूं धुलती थी, सुखाती थी और चक्की में पिसवाती थी और वो रोटी खवाती थी और शुद्ध रोटी खाते थे, कोई बीमारी की जरूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और महाराज जी की बातों से आप सहमत होंगे। तो दोस्तों वीडियो को कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, श्री राधे राधे।